Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. Good morning. Today we will discuss about Block 22 इलेक्ट्रिक सेल एंड सर्किट। आज हम इलेक्ट्रिक सेल और सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक सेल और सर्किट आई होप सबको पता ही होगा, इसके ऊपर हमने पढ़ रखे हैं 6th क्लास में भी, ठीक है। तो सेल क्या है ना, सेल में से प्राइमरी सेल होते हैं, सेकेंडरी सेल भी होते हैं, ठीक है। We know that the continuous path through which an electric current flow is called an electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं ना, एक कंटिन्यूअस पाथ होती है, इलेक्ट्रिक फ्लो होती है उसमें, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। A continuous path through which an electric circuit flow, that is called electric circuit, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जिस पाथ के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। दिस इलेक्ट्रिक सर्किट आर प्रेजेंट अराउंड अस इन आवर द होम, घर में है, ठीक है, एट स्कूल, स्कूल में भी है, ऑफिस में भी है। अब बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसमें से वायर होती है, एन इलेक्ट्रिक स्विच एंड इलेक्ट्रिक सेल। एक सर्किट के अंदर 4 मेन चीज होती है, एक बल्ब होता है, वायर होता है, इलेक्ट्रिक स्विच होती है और आपका सेल होती है। ये 4 चीज होती है, ठीक है, मेन। द इलेक्ट्रिक सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तब ये सेल क्या है ना, ये इलेक्ट्रिक करंट का एक सोर्स है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है सर्किट के अंदर। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। 2 प्रकार की इलेक्ट्रिक सेल है, एक प्राइमरी सेल, एक सेकेंडरी सेल। उम्मीद है कि ये पैराग्राफ सबको समझ में आ गई होगी। यस सर, नो? यस मैम। Yes, ma'am. ओके बेटा, यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, वाइएस साइज ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। यस इलेक्ट्रिक मैम। सेल बाजार में भी बेचा जाता है, ठीक है, उसको आप लोग देखा होगा। तो बहुत वैरायटी के होते हैं, साइज उनके अलग अलग होते हैं। आपके फिगर भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक बड़ा है, ये भी एक सिलेंड्रिकल है, ये तो सारे सिलेंड्रिकल है, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं। आप लोग यूज करते हो घड़ी के अंदर, जैसे घर में जो दीवार में जो वॉल हम लटकाते हैं उसमें से भी हम ये सेल यूज करते हैं, सेल खत्म होता है तब हम डालते हैं। टीवी का जो रिमोट है उसमें से भी हम सेल डालते हैं। सभी ने सेल देखा होगा, ठीक है, ये नहीं है कि एक भी यस कोई सर। बच्चा नहीं है जो नहीं देखा है। नहीं सर, देखा है मैम, उसके मैंने वो देखा क्या है। है, अलग अलग होते हैं। टॉर्च में भी सेल डाला जाता है, अभी तो इलेक्ट्रिकल टॉर्च आ गया, चार्जिंग वाले। पहले जब बैटरी वाला था, किसी किसी घर में भी होगा। किसके घर में है अभी बैटरी वाला टॉर्च? दादा दादी यूज करते होंगे। यस मैम, उसमें मोटा वाला हमारे घर है। में हाँ, मोटा वाला है, सेल उसमें से हमारे डाला घर जाता मोटा में है, है यूज। तीन सेल डलता है ना उसमें। यस सर। यस मैम। यस मैम मैम। एक के ऊपर एक। हम्म, मैम हमारे यहाँ सेल भी रखे हैं मैम। हाँ, वेरी गुड, तो सबको पता होगा, मैम उसे ठीक मैं है। यूज करता हूँ, हम दादा दादी नहीं करते। मेरे यहाँ 5 वाला था, 5 सेल वाला। हाँ, देखा, 5 सेल, 3 सेल ऐसे ही होती है, ठीक है। तो मैम हम पहले के उसी में सेल थोड़ी के ऊपर होता है। डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ सेल होते हैं प्राइमरी और कुछ होते हैं सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी सेल्स आर सेल दैट कैन नॉट बी रिचार्ज एंड आर थ्रोन अवे वंस यूज्ड। प्राइमरी सेल किसको हम कहते हैं ना, जो एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाएगा तो हम उसको फेंक देते हैं। जैसे घड़ी में हम डालते हैं सेल, वो खत्म होने के बाद घड़ी रुक जाता है और उसी सेल को हम निकाल के दूसरा न्यू सेल डालते हैं, ठीक है, वो क्या है ना, प्राइमरी सेल है। जो हम हाथ में जो बांधते हैं वॉच, उसमें से भी हम सेल डलवाते हैं, ठीक है, तो वो भी प्राइमरी सेल है। तो कुछ सेल है जो एक बार यूज होने के बाद बार बार उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे, चार्ज कर नहीं पाएंगे, ठीक है। एक बार यूज हो गया, खत्म हो गया तो फेंक देंगे, फिर दूसरा न्यू डालेंगे, ठीक है। अ प्राइमरी सेल सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट यूज ऑफ ऑल द केमिकल्स इन बैटरी, बैटरी के अंदर जितना भी है सब यूज हो जाएगा। देयरफॉर आफ्टर वन कंप्लीट यूज, जब कंप्लीट यूज हो जाता है द सेल बिकम्स यूजलेस, तो वो सेल क्या होता है ना, यूजलेस हो जाता है, ठीक है। प्राइमरी सेल आर ऑल्सो कॉल्ड ड्राई सेल। प्राइमरी सेल को ड्राई सेल भी कहते हैं, याद रखिएगा, प्राइमरी सेल का दूसरा नाम क्या है ना, ड्राई सेल है, उसको ड्राई मैम सेल भी ड्राई कहते सेल। हैं,
ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन अ लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, उसमें से लिक्विड नहीं होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, वो उसमें से नहीं होते, सूखा होता है, ठीक है। दिस सेल्स आर Yes, sir. कॉमनली यूज्ड इन द ऑब्जेक्ट सच एज द क्लॉक, क्लॉक में यूज करते हैं, फ्लैशलाइट में यूज करते हैं, रेडियो में यूज करते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेल्स कम्स इन द डिफरेंट शेप्स एंड साइज, हम फिगर अभी तो देखा, अभी सबको दिखाया मैंने अभी फिगर सबका क्या है, सेल साइज, सब सेल साइज और शेप Yes, सब sir. अलग अलग होता है। मैम फॉर दिखाया एग्जांपल्स था। बटन शेप प्राइमरी सेल आर यूज्ड इन द डिवाइस सच एज द रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच में गोल गोल से टैबलेट जैसे सेल नहीं यूज होता है, कभी देखा है ना, हाथ में जो घड़ी यस हम मैम, बांधते हैं उसमें यस से, मैम, यस Yes, मैम। ma'am. हाँ उसको हम क्या वॉच करते में हैं भी ना, होता बटन है। शेप, मैम वो वो क्या है, छोटे छोटे होते हैं। हाँ उसका नाम क्या है यस ना, बटन शेप प्राइमरी बटन सेल, सेट। बिल्कुल टैबलेट जैसे होता है, गोल गोल सा बटन जैसे होता है, ठीक है। Yes, ma'am. मैम हम पतले यूज पतले। करते थोड़ा हैं पतला होता है, रिस्ट पतला वॉच में होता है। Yes, ma'am. यूज करते हैं, ठीक है। उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं ना, रिस्ट वॉच में रिस्ट हम उसको यूज करते हैं, करते ठीक है। हैं। और कैलकुलेटर में भी यूज किया जाता है बटन शेप प्राइमरी सेल को। इज दैट क्लियर क्लास? Yes, ma'am. मैम। इवन वाले सेंटर में बहुत चीजों में यूज कर छोटे जाते छोटे हैं, जो खिलौने लेजर होते हैं लाइट। ना, उनमें भी यूज होता है ये। नेक्स्ट अभी हम देखें सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंडरी सेल क्या है ना, सेकेंडरी सेल कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है, इसको बार बार यूज किया जा सकता है, एंड कैन बी रिचार्ज, उसको रिचार्ज करते हैं, ठीक है, आफ्टर यूज बाय द पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। तो क्या होता है ना, यूज होने के बाद उसके अंदर जब मैम क्या होता है, चार्ज खत्म हो जाता है, उसको फिर से क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर क्या करते हैं, पास कराते हैं, उसको चार्जिंग में लगाते हैं, चार्ज होने के बाद दोबारा उसको यूज करते हैं। जैसे हम यूज करते हैं मोबाइल, मोबाइल में क्या है, सेल एक बार यूज करने के बाद फेंक देते हैं क्या, नहीं ना, हम दोबारा उसको चार्ज करते हैं, चार्ज करके फिर से उसको यूज करते हैं। ये क्या है ना, मैम सेकेंडरी कुछ सेल टॉयज है। भी होते हैं, क्या है बेटा? कुछ टॉयज, मैम कुछ टॉयज भी होते हैं जिनमें ऐसे ही होता है, अभी बटन वाले मैक्सिमम भी, चीजें चार्ज भी होता है। अभी मैक्सिमम चीजें जो भी है मैम, सब सेकेंडरी सेल यूज होती है उसमें। मैम, क्या है बेटा? मैम हमारे पास मैम वो बटन टाइप सेल मैम है, मैम ये देखो। हाँ दिखाओ दिखाओ। यस मैम मैम, ये यस वाला मैम, जो ये पतले वाले होते हैं, हाँ यस मैम बेटा, छोटे यस, छोटे। देखा ना अभी, हाँ Yes, ma'am. हाँ वो है बटन शेप प्राइमरी सेल। ओके, मैम सेकेंडरी एक सेल को छोटा क्या सा करते टॉय हैं ना, रहता है जिसमें गाना बजता है, मैम उसमें रिमोट होता है। कंट्रोल कार में भी होता है। हाँ मैम बहुत सारे रिमोट कंट्रोल खिलौना कार भी में भी हैं। होते हैं सेकेंडरी। हाँ बेटा, मैम बहुत सारे सेकेंडरी। खिलौना है जिनमें से सेकेंडरी, आज की डेट में तो देखो सब पसंद करते हैं सेकेंडरी सेल यूज करने के लिए। इन मैम दिस क्योंकि टाइप ऑफ, कौन बार बार पैसे वेस्ट। प्लीज बी क्वाइट ऑल ऑफ यू क्लास। तो सेकेंडरी सेल क्या है ना, इन दिस टाइप ऑफ सेल द इलेक्ट्रिक एनर्जी गिवन टू द सेल ड्यूरिंग द रिचार्जिंग, रिचार्ज होने के बाद फिर से क्या होता है ना, सेल को एनर्जी मिल जाती है, स्टोरेज केमिकल एनर्जी। जो स्टोर होता है वो कौन से फॉर्म में स्टोर होता है ना, केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है इनसाइड द सेल, पर लेटर यूज, बाद में यूज करने के लिए वो केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। दिस केमिकल एनर्जी कैन देन बी कन्वर्टेड बैक इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, बाद में जब हम उसको यूज करते हैं वो केमिकल एनर्जी फिर से कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में और उसको हम यूज करते हैं। ओके, ऐसे ही काम होती है सेकेंडरी सेल में, ठीक है। जैसे हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं ना, दे आर यूज इन द मोबाइल फोन, लैपटॉप, इमरजेंसी लाइट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब में से यूज होती है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे बैटरी। बैटरी क्या है ना, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल दैट कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, बैटरी क्या है ना, अ बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन, ये कंबाइन है, टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल को जब हम जोड़ देंगे तब एक बैटरी बनती है, दैट कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लक्ष्य रावत, समझ में आ रहा है ना बेटा? यस मैम। ओके बेटा, in a battery electric cell can be arranged into two different ways, series or parallel।
तो इलेक्ट्रिक सेल जो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक सेल को जब हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तब बैटरी फॉर्मेशन होता है। ठीक, बैटरी बनता है। बैटरी इलेक्ट्रिक सेल को लेके ही बनता है। तो ये जो हम जोड़ने का काम करते हैं ना, ये कैसे होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं, एक सीरीज और एक होता है पैरेलल। तो सीरीज कनेक्शन क्या है ना, टू कनेक्ट सेल इन सीरीज द सेल्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द पॉजिटिव positive terminal of cell is connected to the negative terminal of cell 2 and the positive terminal of cell 2 connected to negative terminal of cell 3 as shown for all the cells। तो क्या होती हैं ना, बाय फिगर हम अभी समझते हैं। तो क्या कहता है ना, इसमें से कैसे कनेक्ट होते हैं, सीरीज में जो कनेक्ट होते हैं, सीरीज में जो कनेक्ट होते हैं तो कैसे होते हैं ना, द पॉजिटिव टर्मिनल, सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, ये एक सेल है, इसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये क्या किया ना, दूसरा सेल के साथ कनेक्ट हुआ, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, फिर इसका एक पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल वो कनेक्ट होगा थर्ड सेल का नेगेटिव टर्मिनल के साथ। फिर से थर्ड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा फोर्थ सेल का नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, बात समझो अच्छे से। ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल, ये आपका फोर्थ सेल, चार सेल आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। हर सेल में दो टर्मिनल होती हैं, एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। तो ये सीरीज में कैसे कनेक्ट होते हैं, आपको पता है कि एक से ज्यादा सेल, यानी दो हो गया, तीन हो गया, जितना सेल को हम कनेक्ट करेंगे वो बैटरी बनती है। बैटरी दो या तीन या चार, ऐसे कितने भी सेल हम कनेक्ट करते हैं। बड़ा बैटरी बनाएंगे तो ज्यादा सेल कनेक्ट कराएंगे। ठीक है, तो सेल को कनेक्ट करने से, कंबाइन करने से बैटरी बनती है। तो हम कंबाइन कैसे करेंगे ना, सीरीज थ्रो में जब करते हैं तो एक सेल में जो दो टर्मिनल होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ दूसरा जो सेल है उसका नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कराएंगे। फिर नेगेटिव सेल का एक टर्मिनल बच रहा है, वो क्या है, पॉजिटिव है, उसको हम कनेक्ट कराएंगे थर्ड सेल का नेगेटिव के साथ। फिर से थर्ड सेल का पॉजिटिव को कनेक्ट कराएंगे फोर्थ सेल का नेगेटिव के साथ। ऐसे ही कनेक्ट होता है। ठीक है, the first and last cell will only have one terminal connected to the another cell. The remaining unconnected terminal is connected to the load, the appliance such as the electric bulb। तभी ये जो देखो, ये तो कनेक्ट हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि चार सेल कनेक्ट है, कनेक्ट होके एक बैटरी बनाया है कि क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा। ठीक है, एक बैटरी बनाया है। तो ये देखो, ये एक एंड रह जाएगा और इसका दूसरा एंड रह जाएगा ना, नहीं, तो ये एंड को हम वायर के साथ कनेक्ट करा के बल्ब हम जला सकते हैं। ये सर बात आ रही ना समझ में? यस मैम। मैम तो आ यहाँ रहा पे मैंने चार सेल कनेक्ट करा के एक बैटरी बनाया। बैटरी में से ये एक एंड है और दूसरा एंड ये है। तो फर्स्ट एंड आपको पता है नेगेटिव है, लास्ट एंड उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, ऐसे ही रहता है ना, नहीं, बैटरी का दो एंड। यस मैम। तो ये क्या होता ऐसा है, ही होता है। हाँ, इसमें से हम क्या करेंगे, वायर को कनेक्ट करा देंगे और उसी वायर में से एक बल्ब कनेक्ट कराएंगे तो बल्ब क्या होगा, ग्लो होने लगेगा। यस यस मैम, उसके मैम। होल्डर में, मैम उसके होल्डर में लगा देंगे पॉजिटिव और यस मैम, नेगेटिव को। मैम चलने लगेगा फिर। ये तो था आपका क्या, सीरीज कनेक्शन। अभी हम देखेंगे पैरेलल कनेक्शन क्या है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन। तो हाँ, सीरीज में से और क्या होता है मैं बता देती हूँ अभी आपको। मैम पॉजिटिव और नेगेटिव को इसमें लगाएंगे, देखिए। क्या कह रहे हो आप? मैम पॉजिटिव और नेगेटिव को इसमें लगाएंगे, इस वाले में। किसमें? मैम जो बल्ब को ग्लो करने के लिए।
होल्डर में लगाएंगे हाँ मैम, इन दोनों पॉइंट में। हाँ बेटा, ये जो हाँ आप जो दिखा रहे हो ये इसमें से दो टर्न है, दो टर्मिनल है, लगाएंगे तभी यस होगा। मैम। हाँ डर नहीं मिला। ठीक है, ओके तभी मैम। बल्ब जलेगा। ओके बेटा, हाँ बच्चे दिखा रहे हैं एक्सपेरिमेंट करके, क्लास होता तो ये बड़ा मजा आ जाता है अभी। ठीक है, ये सीरीज कनेक्शन में क्या होता है न, सीरीज सर्किट हैज ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। तो यहाँ पे मैंने जो आपको फिगर दिखाया था उसमें से एक ही पाथ था, ओनली वन पाथ होती है करंट फ्लो होने के लिए। द करंट दैट फ्लो इन ईच कंपोनेंट कनेक्टेड टू ए सीरीज इज द सेम। तो सबका सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इफ एनी वन कंपोनेंट इज नॉट वर्किंग, उसमें से एक कंपोनेंट काम नहीं करेगा तो द सर्किट इज ब्रोकन, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और काम आगे हो नहीं पाएगा। सो इस सीरीज कनेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, फिगर 2 में से यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, ये एक सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे ना, जैसे हमने कनेक्ट कर दिया, सपोज ये जो क्या है सेल है, 3 सेल है, हमने कनेक्ट किया है, किसी एक सेल बीच में से काम नहीं करेगा तो बाकी आगे का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, पूरा स्टॉप हो जाएगा, बल्ब जलेगा नहीं, क्योंकि ये सिंगल पाथ है भाई। रास्ते में कहीं पे भी एक ही रास्ता है, तो रास्ते में कुछ खराब आ जाएगा तो हम आगे कैसे निकलेंगे, नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, बात यही होती है सीरीज में। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरेलल कनेक्शन क्या होती है ना, टू कनेक्ट सेल इन पैरेलल, सेल को पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, कनेक्ट सिमिलर टर्मिनल टू ए। यस मैम फिर तो घर में पैरेलल यूज होनी चाहिए ना। देखो, मैं आपको क्या बता रही हूँ, पूरा घर की सर्किट के बारे में नहीं बता रही हूँ, कुछ एक एक पार्ट आप लेके देखो। ठीक है, एक एक पार्ट लेके देखो यस मैम। सर्किट। ठीक है, जैसे आप जो जिस जहाँ पे प्लग रखे हो, ठीक वहाँ पे टीवी चला रहे हो। ठीक है, टीवी चला रहे हो तो फिर प्लग टीवी में से जो कनेक्ट हो रही है वो क्या है, सीरीज में है। यस मैम। ठीक है, मैम लेकिन जब पूरे घर की बात होगी तब तो पैरेलल आ जाएगा ना। क्योंकि हाँ देखो मैं आपको बता देती हूँ, पैरेलल लेंगे तो क्या होती है ना, पैरेलल लेंगे तभी एक कनेक्शन टूटेगा तभी बाकी सब चलेगा। लेकिन क्या होती है पता ना, सीरीज में लेते हैं तो मेन जगह पे सीरीज में लेंगे तो जैसे जहाँ पे आपका क्या होती है ना, बाहर आपका रखा जाता है मेन स्विच, वहीं से चारों तरफ कनेक्ट किया जाता है। कहीं पे भी एक कनेक्ट खराब हुआ ना, पूरा जितना भी रूम है घर में सबकी लाइट चला जाएगा। ठीक है, यस सबकी चली यस में जाएगी। एनसी होती है, एनसी बना मैम के जैसे करंट। दिवाली वाली लाइट होती है वैसे हाँ कि हाँ मैम एक खराब तो सारी खराब। हाँ एक कहीं पे होगा तभी पूरा आगे की सब यस कुछ मैम। नहीं जलेगा। ठीक है, ऐसे वो सीरीज में है। ओके मैम। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है ना, टू कनेक्ट सेल इन पैरेलल कनेक्ट सिमिलर टर्मिनल ऑफ सेल टुगेदर, दैट इज कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड कनेक्ट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सम सेल, then connect the positive the negative terminal of any one cell with the two terminal of the appliance. A parallel circuit has more path for the current to flow. फिगर अभी हम देखेंगे, फिगर नंबर 3 में से A parallel circuit has more path for the current to flow along. ये एक फिगर है, अभी हम वो फिगर देख के समझते हैं। द इलेक्ट्रिक बल्ब विल स्टिल बी lit if at least one cell from the complete circuit. तो क्या दे रखा है इसमें से, रुको देखते हैं अभी फिगर में से। ठीक है, ये जो फिगर आप देख रहे हैं फिगर 2 और फिगर 3, फिगर 2 में क्या है ना, देखो एक सेल का नेगेटिव, ये जो नेगेटिव है दूसरा सेल का पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तो फर्स्ट Yes, सेल ma'am. से करंट दूसरे सेल पे जाएगा, फिर दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल तीसरी सेल का पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तो सेकेंड सेल से इलेक्ट्रिक करंट थर्ड सेल में जाएगा, फिर थर्ड सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो वायर के साथ कनेक्ट है और बल्ब के पास आके पहुंचा है, और फर्स्ट सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो वायर के साथ कनेक्ट होकर बल्ब के साथ पहुंचा है। तो देखो बीच वाला सेल में से किसी भी कारणवश ये क्या है ना, वायर कट गया है तो बल्ब जल नहीं पाएगा, जलेगा। जब ये कट हो जाएगा तभी थर्ड सेल में इलेक्ट्रिक करंट नहीं पहुंचेगा, जब नहीं पहुंचेगा तभी ये बल्ब तक नहीं पहुंचेगा, तो बल्ब यहाँ पे
एक साइड में तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा पर दूसरे साइड में नहीं हो पाएगा, तो बल्ब ग्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस सीरीज में था। पैरेलल में क्या होता है, देखो यहाँ पे भी 3 सेल हैं बट 3 सेल इंडिविजुअली बल्ब के साथ कनेक्ट हैं। देख पा रहे यस हैं? मैम, बीच में कट करके। मैम अपना प्लस माइनस कनेक्ट है। ठीक है, इंडिविजुअली सब कनेक्ट हैं, तो एक सेल भी खराब हो जाएगा या कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो भी 2 सेल में से बल्ब जलना थोड़ी बंद हो जाएगा, वो जलता रहेगा। 2 सेल भी खराब हो जाएगा, एक सेल में बल्ब जलेगा, काम तो चलेगा आपका। ठीक है, इसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। इंडिविजुअल कनेक्ट है, देखो एक सेल के साथ बल्ब दूसरे, तो इसमें से क्या होती है ना, जब 3 सेल इकट्ठे ऐसे कनेक्ट हैं इंडिविजुअली, तो बल्ब ग्लो जो करेगा बहुत ब्राइटली ग्लो करेगा। उसमें से एक सेल खराब हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लाइट में कमी आ जाएगा। 2 सेल खराब हो जाएगा तो एनर्जी थोड़ा कम होगा, तो लाइट जो बल्ब जो ग्लो करेगा वो थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, डिम हो जाएगा, बट ग्लो करेगा। 3 सेल एक साथ में काम करेंगे तो भी ब्राइटली ग्लो करेगा। ठीक है, बात आ रही ना समझ में? यस मैम समझ में आ रही है, पावर कम हो जाएगा थोड़ा बहुत। हाँ, पावर कम हो जाता है बट बल्ब ग्लो करेगा। बट सीरीज में क्या होता है ना, कहीं एक जगह पे क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा, कट पिट हो जाएगा तो पूरा बंद हो जाएगा, बल्ब ग्लो कर नहीं पाएगा। ठीक है, यही बात है। नेक्स्ट अभी देखेंगे सर्किट डायग्राम देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिंबल भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिंबल, इसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल सिंबल वो पेपर में आता है। ठीक है, जैसे बल्ब का सिंबल क्या है, बल्ब का सिंबल जैसे हम बल्ब ड्रॉ नहीं करेंगे, ये साइन से इसमें से